सभी भाइयों को नमस्कार है जी। भाइयों खेत में आ गए हैं और जैसे कि आपको मालूम है ट्यूबवेल के सामने वाला जो गन्ना है और 38 है ये अपना 38 किलो या 39 किलो। तो भैया जी इसमें हादसा निकाल रहे हैं। हाँ जी क्या कर रहे हैं भैया जी? नमस्कार जी। इसमें लियो जगह जगह ऐसा था, बीच में तो पावर वीडर निकाल दिया था। हाँ जी हाँ जी। और आलू खुदाई के बाद में आपने देखा पूरी सर्दियों हमें मौका नहीं लगा। जब ये बोया था तो आपने देखा 3 दिन तक जो था बिजली नहीं आई थी, बाल्टियों से पानी गिरा 2 दिन लो इसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर ऐसा हुआ पूरी सर्दियों हमें मौका ही नहीं मिला। आलू जब बोए तो उसी टाइम पे इसमें खाद वाद लग गया था। ठीक। खुदाई कर दी थी आपने, दोनों की खाद वाद लगा दिया था, आलू बो दिए थे। अब पता नहीं आलू बोने से हो इतना गजब हुआ जी। आपने देखा था उस दिन आलू खोद रहे थे, यहाँ डांस चल रहा था बालकों का, इसमें इतना अढ़ावा चढ़ रहा था, नु मानो इतना गन्ना नहीं था जितना अढ़ावा था। बिल्कुल बिल्कुल। अब भाई मैं यो तो कहने नु का गंगा जमुना के बीच में कुछ नहीं गिरा। हाँ भाई यो सफाई सी करके और जो था इसमें वो चन्ना वरसा छिड़क दिया था। ठीक। तो जी यही है। और भाई सब भी भाइयों को यो नमस्कार नहीं हुई, राम राम जी, सलाम सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो भाइयों अभी से देख लो जो थारा 0-238-39 मिक्स है। तो भैया जी चौड़ाई कितनी रखी थी इसकी? भाइयों यो है जी 42 इंच। 40-42 इंच। हाँ देखो यो पौधा जमा था सर्दियों में। हाँ जी हाँ जी। और इसके नीचे देखो ये अपने आप ही जम गया। अब ये ब्यात हो गया। हाँ मान लिया इसमें यो जो है टॉप बोर ने इसकी गोब रोकी थोड़ी सी। ठीक। अब इसकी गोब चल पड़ी, देखो ब्यात कितना आ गया देखो नीचे से। हाँ अब घिनका सा हो गया। वास्तव में अगर हम इसमें आलूओं के दौरान भी इसमें सफाई करवा देते ना, हल्की हल्की फावली लगा देते तो आलू ज्यादा निकलता। दूसरा यो नहीं यो तो एक हमारा यो मान के चलो एक जनधन था। बारिश पिछले साल इतनी हुई थी, यो तो बू भी गया इसका, यो ही वो मान लो। हाँ बू गया। और एक वाला यो वाला तो इसमें आप ये देखो एक ट्रायल भी था। तो जैसे ट्रायल, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा जी जब भी ट्रायल करो, जब भी कोई डिस्कवरी करो, खोज करो, छोटे पैमाने पर करो। बिल्कुल। अगर नुकसान भी हो गया तो दुनिया में ढिंडोरा पिटो ना पिटो, आपकी आत्मा को दुख कम होगा क्योंकि आपने छोटे पैमाने पर करा वो। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा नहीं ये क्या करते हैं, ये जो जितने भी दाड़ों पर इन पे ट्रायल चलते हैं लैबों में, ये बड़े बड़े फार्मों पर नहीं करते। हाँ जी हाँ जी। छोटे से गमले में करे हैं, छोटी सी क्यारी में करे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गन्ना विभाग में हमने यो तक देखा जो वे अब कई जगह मिल जा, हमें बातचीत होती रहे जी। तो भाई देखो सुनो, जब तक कोई किसी पद पे है जी, वे उस पद की से बाहर, जो उस पद की प्रोटोकॉल है जी, जो उसकी गाइडलाइन है, उससे बाहर जाकर वे ना बोल सकते, ना सोच सकते, ना तो काम कर सकते। बिल्कुल। लेकिन जब पद नहीं रहता, हाँ जी हाँ जी, या जैसे हम हैं हंटर, हाँ जी, हम तो कुछ ही बोल लो, कुछ ही करो। अब इस कुछ भी बोलने में ही तो खोज है। हाँ जी हाँ जी, है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल भाई गन्ने वैरायटी बीज क्या इससे 0-238-39 है, या जितनी ये महाबली वैरायटी, ये 2 मंजिले जितनी ऊंची और मोटी मोटी वैरायटी रिजेक्ट में फेंक रखी, क्या इनसे ऊपर वैरायटी आज लो बनी नहीं? हाँ जी हाँ जी। कुछ वैरायटी तो जानबूझ के खत्म करी गई। बिल्कुल सही। वे जो थी सुपर नेपियर की तरह और पेडो की तरह स्वतः ही बढ़ती चलती रहती। हाँ नो ब्याज फुटता था, छोटे छोटे पत्ते ऐसे ऐसे जाते सटासट। मान लिया एक बार मोटा गन्ना निकाल लो, छोटे छोड़ दो और बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे। तो कहीं ना कहीं जी जो ये असोजी गन्ने का है, कम टू द पॉइंट होते हैं, आगे उस बात को ना बढ़ा के, उस बात में जो है बेनिफिट नहीं है क्योंकि उसमें समझ आओगी कम को। हाँ जी, चिड़ेंगे ज्यादा जी, जबकि बात वही बढ़िया है। हाँ जी, किसानों को ज्यादातर को मिलकर सभी वैरायटी पास करवा देनी चाहिए। बिल्कुल क्योंकि जिन वैरायटियों पर रोक है उन पर किसी न किसी वजह से ही रोक है। बिल्कुल किसी बिल्कुल। की तो पेडी नहीं होती जी, कोई हमारे क्षेत्र की नहीं है, बिल्कुल, कोई बहुत ज्यादा बीमारी की है, जी जी, कोई बहुत ज्यादा चीनी की है, कोई जो है किसी में मिठास कम है, हाँ जी हाँ जी, किसी का पकने का टाइम जल्दी का है, बिल्कुल, वो 6-7 महीने में पकड़ी, उसमें गिद्दड़ लग जा, कुछ क्षेत्र को पकड़ भी नहीं रही, कुछ 15 से 16 महीने ले रही। हाँ जी हाँ जी। एक गन्ना वैरायटी जो हमने अपनी आंखों से देखी थी जी, बाहर गए हुए थे हम जी, तो वो 16 महीने की वैरायटी खड़ी थी। मगर जी कितनी एज होगी? वो तो कम से कम 2 साल का गन्ना होगा। उन्होंने कहा हाँ जी 16 महीने का होके 17वें महीने में लग रहा और करीब 24 से 25 महीने में ये गन्ना जो है पकता है। अब मैं उनके मुंह, वे मेरे मुंह को देखे और मैं उनके मुंह को देखो, और जो वे औरतें वे हमारे मुंह को देखे। हाँ, अब उनका यो देखेंगे, उनका यो क्या कहेगा? हाँ। अब मैं उससे कहने लगा मका जी यो तो एक तरह से जमीन दाबने का सौदा हो गया। हाँ। अब मील वहां बाट देख रहा हूँ, गांडा किसान लेके नहीं आ रहा। हाँ। किसान उसे पकाने में लग रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 साल में पकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके टाइम है ना। हाँ जी हाँ जी। तो ये समझने की बात है। एक 0-238-39 गन्ना ऐसा लिख रहा
जी। जिसने दवाई कंपनियों को भी खुश करा। हाँ जी, बीघे में कुंटल की तौल इतनी टॉप की ठोक के मारी इसने कि किसान भी खुश करा। हाँ जी, हाँ हैं? जी, हाँ जी, इन्हें मिल वाले भी खुश करे। बिल्कुल सब अधिकारी जो भी जुड़ गए इससे और बाप माला माल कर दिया। देखो अब भी जलवे। तो मुझे वो दिखाई दे रहा, कम टू द पॉइंट होते हैं कि जो भी भाई ट्रेंच पे जाना चाह रहे बिल्कुल वे कम से कम गेहूं का गन्ना उस टाइम पे जल्दीबाजी ना करके, जी। कच्चे तो गेहूं कटवा में, हाँ जल्दी कच्चे जल्दी, जल्दी में कटवा में, फिर वो टंकी में। अभी वो मौसम ऐसा रहा नहीं, छतों पे तुम सुखा लोगे। हाँ जी, नहीं रहा, हैं? बिल्कुल नहीं गौर रहा। करियो, ये शब्द बिल्कुल लिखने लायक है। और पहली बात तो गन्ना जो टंकियों में नाज उन्हीं का खराब होवे है जो सुखाते नहीं है कच्चे कटवा में गेहूं को। हाँ मैं इस बात पर जोर देकर नू करा, नू ना समझिए नु के पागल है नशा आज कुछ नू के सुल्पा ज्यादा लगा लिया होगा। हाँ। अरे मेरे जैसे चक्रों में गांव के गांव खत्म हो जाएगा, मेरे चक्रों में ना पड़ियो। हाँ। मैं पहले ही कह रहा भैया, मैं जहाँ से लौट कर आ गया वहां जाके तो अड़ोप हो जा। सही, कहवा ना वो नू को वहां जाने के बाद वापिस नहीं आते हैं लोग। हाँ बेटे जी। हम वे हैं जो नू जाकर नू भाग कर टक से वापिस आ गए। हाँ जी, ठीक है नहीं, हमें दिख बिल्कुल, गया बिल्कुल। माँ बाप की सेवा में है और अपने घर रहने में सब कुछ है। क्योंकि एक भाई ने एक बार जिंदगी में ऐसी चुभती हुई बात कह दी थी। जी जी जी, उनका वो मेरा तो पहले भी पुश्तैनी भी काम में कुछ दिक्कत है नहीं भाई, हम तो रजवाड़े रहे। हाँ जी, हाँ जी, और भाई घर में सरकारी नौकरी बहुत है, प्राइवेट सेक्टरों में बड़े बड़े, विदेश में 8-10 परिवार के हमारे जो हैं फैमिली मेंबर्स जो हैं, बुआ जी, फूफा जी और भैया जी और ये वो सब हमारे विदेशों में पड़े। और भाई दिक्कत तो यार को तो कुछ है नहीं जी। मगर तो एक बात बता दूंगा, अपना मका आने वाले टाइम में स्वास्थ्य बढ़िया रखिए। तेरे पार्क में हम खेती करते करते ही, चाहे हमें किराए का करना, बिल्कुल। कोठी में पार्क इतना बड़ा बनवाइए आगे चल के, चाहे अब ना हो तेरे हेलीकॉप्टर तारेंगे हम गांव में गोबर ठत्ते ठत्ते ही। हाँ हैं? और भाइयों वो बात देखो सच हुई, उसने जो था विदेश में बैठे हुए पापा जी की वीडियो देखी और वो देखे ना तो वो लाइक करे ना वो शेयर करे ना वो सब्सक्राइब करे। तो वो एक बार मुझे एक ब्याह में मिल गया, उनने कहा भाई पुनीत भाई ये और वो मजा कर दिया, नू कर दिया, नू कर दिया। मगर देख बेटा स्टार्टिंग है तो हाँ अब मगर देखिए गोबर में ठत्तो ही मजा लेंगे, हाँ तेरे से ज्यादा मौज लेंगे, हाँ, तेरे से ज्यादा घूमेंगे, तेरे से ज्यादा। तू कहता ना रोज मैं तो 50 नयों को मिलो एक नया यार बनाऊ, मगर ये 90 यार मरवा दे। हाँ, यार तो अपना बहुत दिल का करीब होना चाहिए, बिल्कुल, जिसकी एंट्री तेरी रसोई लो और नजर उसकी कब्बू की, बिल्कुल, आदत उसकी बढ़िया, और तेरी एंट्री उसकी रसोई लो, नजर तेरी कब्बू की और दिल मजबूत तेरा। बिल्कुल, ठीक है नहीं, एक दूसरे के प्रति इतना ईमानदार होना चाहिए, घने यार अच्छे ना होते। बिल्कुल। तो भाइयों वही बात है, कम टू द पॉइंट होते हैं। तो मका भाई खेती करते करते गोबर ठत्ते ठत्ते ही वो करेंगे। तो भाइयों ऐसे ही इसी बात में से बात यूं निकल कर आई है, अगर ट्रेंच में कामयाब होना है बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे भाई असोजी गन्ने पे चले जाओ, गेहूं का गन्ना मत वो। बिल्कुल पहले तो तुम ये गेहूं कच्चे कटवा रहे, टंकियों में थारे गेहूं खराब हो रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। जो गेहूं पूरे समय का पकेगा, हर वैरायटी गेहूं की कब पकने का समय है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके दाने में कचाट रहेगी, उसके नाड़वे में कचाट रहेगी। कच्चा भूस को खराब हो गया, डंगर को बीमार करता है। ये जो भूस धोने की जो चली ना कि घोड़े हाँ जो जी, घोड़ा फार्म चलाते हैं, जो अच्छा घोड़ा पालन करने वाला होगा और सच्चा, वो कभी भी जी, अपने घोड़े को, बिल्कुल। अपनी बकरियों को, अपने पशुओं को, गायों को, भैंसों को कभी भी बगैर धुला भूस नहीं खुआता। हाँ मतलब अब लोग नु कहेंगे अरे ये तो भूस में तो इतनी ताकत है, इसमें तो शराब बन रही। अरे भूस के और गोबर के पानी से वे कलर निकाल रहे, केमिकल निकाल रहे हो, इसे पी के कोई 500 साल जीता हो तो हमें बता दो। हाँ जी, हाँ, है ये तो सबसे पहले आपका समाज में से सम्मान खत्म हो गया है। अरे दवाई के तौर पे यूज करोगे तो घनी बढ़िया, बिल्कुल, और बिल्कुल। नूतन तू तुम मट्टी खान लगो, मट्टी भी तो मुफ्त है। मुफ्त है, हैं? सही कह रहे 1-2 धड़ी खा लोगे, जाम हो जाओगे, मर जाओगे। हैं, मर जाओ। है? और जरा जरा सी चाटोगे राख, जरा जरा सी मट्टी चाटोगे, जो ये पीली मट्टी जो निकला है, हाँ आपने खनन देखा होगा कहीं, तो जो खनन हो रहा होगा नीचे जो बिल्कुल वो पीली मट्टी निकला है, जिस किसान भाई को प्रयोग करना हो 1 खूड पे ही उस मट्टी को काट कर घोल के स्प्रे कर दियो, पर उसे जो है निथार ना हो उसे चुनने की तरह, यो ना कि अपनी मशीन जाम कर लो फिर मुझे गाली दो। कुछ बात अपने आप भी समझ जा करो। हाँ जी, हाँ, ठीक है। तो भाइयों कम टू द पॉइंट होते हैं कि भाइयों कच्चा गेहूं कटवाओगे, जी, टंकी में गेहूं खराब होगा, जी, फिर जल्दी बोधी हमारी देख लो ऐसी कैसी मर रही। हाँ जी, हाँ जी, मैडा मार दिया तो बारिश पड़ गई, हाँ जी, उस पर वो लेंटर पड़ गया। हाँ जी, अब हमें वो दिखाई दे रहा है कहीं कहीं को ट्रैक्टर ने ऐसा कर दिया कि हमें अभी जल्दी अगले हफ्ते ही उसकी मट्टी हटानी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे इसमें स्प्रे नहीं कर सकते। बबलू भाई ने हिम्मत मारी जी, आपने बहुत बढ़िया करा, उसमें 2-3 तरह की दवाई मिलाकर आपने उस दिन कर दी तो वो थोड़ा घास हल्का पीला पड़ गया। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन है तो गलती, कहीं ना कहीं फायदा है तो जमीन को, मट्टी को, देखो नुकसान घास भी भी एक ऑर्गेनिक चीज है, इसे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल, हो बिल्कुल। ना हो
यो गन्ना इसीलिए बढ़िया हुआ हो कि आपने इसमें घास की दवाई नहीं करी। बिल्कुल बिल्कुल। लीलाकंद चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा। तो भाइयों गेहूं का गन्ना लेट ज्यादा ना बोक है, क्योंकि जिस तरह अब ये मील जल्दी बंद होने लगे। हाँ जी हाँ जी, पॉइंट पकड़ना। हाँ जी। बहुत सारी बात बताई मन ने, इन्हीं के बीच में एक दो बात आपको ऐसी बताई है जो आपके स्वास्थ्य, आपका पशुधन, आपकी खेती के लिए बहुत बढ़िया है। बीच में घुमा फिरा के कह दी, जो समझने वाले भाई हमें समझ जाएंगे। ठीक कह रहे जी। ठीक है जी। तो यो जो गन्ना है यो जीरो मेंटेनेंस बोला जाएगा। इसे ब्यात का अनलिमिटेड टाइम मिल रहा। हाँ जी, इसे जो है गन्ना बनाने का अनलिमिटेड टाइम मिल रहा। बिल्कुल। इसमें कोई घनी लागत नहीं आ रही। अब वो तो है नहीं गंगा जमुना के बीच में हाथ करके दिखा दूं, कसम खा लूं, नहीं भाई नहीं। हाँ, अपने खेतों में मार रहे स्प्रे, जरा फुहारा इस पे को भी मार दो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो है ना कि दुश्मनी करके बैठोगे इससे सही कि बात। गेहूं के में तो तुम 6-7 महीने में अंधा कर रहे हो उसे खेत को। हाँ जी, इतनी दवाई स्प्रे कर रहे हैं, इसमें कर नहीं रहे। लेकिन यो मैं फिर भी आपको कहता हूँ, यो बहुत कम लागत में हो जाएगा और थारा घर भर देगा। यो जहाँ भी एवरेज बतावे ना कि इतना तो निकल ही नहीं सकता, इतना तो प्लस पे ही चलेगा। प्लस इसे पे टाइम इतना मिल गया। बिल्कुल। उंगा आपने 7 महीने का गिर रहे और यो 14 महीने का गिरेगा मील में। बस थोड़ा सा मील एक बदलाव कर लें। इसकी जो पर्ची है, किसान को इतनी छूट होनी चाहिए कि इसकी जो है शुरुआत में ही डाल दे किसान इसे। बिल्कुल। इसकी पत्ती निकाल के जुताई करके इसमें अपना पीली सरसों बो दे, या एक खूड़ छोड़ के एक खूड़ में काली सरसों बो दे, क्योंकि काली सरसों का पेड़ बढ़ा रहा है इसलिए एक खूड़ छोड़ के ही बोवे। बिल्कुल बिल्कुल। और तो भाइयों देखो पेडी भी मस्त हो जाएगी और जो है आपको बहुत बढ़िया इसका उत्पादन मिलेगा। तो भाइयों मैं यही कहूंगा, जो सादी विधि से कर दे खेती, हाँ जी, वे तो अपना चलते रहो। हाँ वो जी। तो बुजुर्ग तुम्हें ऐसा फॉर्मूला देगी, थारे 40 से 45 से 65-70 दिन में थारा गन्ना मट्टी चढ़ के फिट हो जा। अपना चमचों में 2 बोझ नियार का ले गए और अपना लोटे ताश बजाए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। बाकी जो ट्रेंच के किसान है वे इन दिनों में अपने गन्ने में मट्टी चढ़ा रहे। ये देखो अब ये गन्ना मट्टी चढ़ाई आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं इसमें क्या करूंगा जी, आपको साथ में लूंगा जी, ये जैसे भी होगा। अब इसमें एक बार और पावर वीडर काट के अगर कुदरत वाले ने मौका दिया जी जी, और इसमें ठाका फावड़े से मट्टी लगा देंगे। मट्टी चढ़ा दी। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। यो जो है प्रयोगशाला हमारी सफल हो आ गई। जाओ दूसरा भी दिखा दो, आ जाओ। बिल्कुल भाई, ये दूसरा साइड और दिखाऊंगे भाई। ये वाला जो है दूसरी क्यारी है जो अपनी बराबर वाली है। बल्कि इसमें जुताई भी नहीं हुई, इसके हाल देख लो। हाँ। हवा कैसा हो रहा। मतलब बेग हो रहा बिल्कुल। हाँ, कोई यो नहीं कह पेड़ सकता भी कि है, लाड है। पेड़ और भी इसमें देखो। दोनों तरफ देखो जी पेड़ भी पेड़ भी है। है। तो भाइयों मुझे तो ये और यो दिखाई दिया। हीट का पत्ता ले रहा तो समझ जाओ जी कितना सूख के से पानी आया होगा। वो टाइम ऐसा चला है, बेचारे मजदूर भी, एक मजदूर है बेचारा कहाँ कहाँ जावे। हाँ जी हाँ जी। वो टाइम ऐसा चला है, उसे बेचारे को गेहूं का भी काम करना, उसे मशीन पे भी जाना, उसे गन्ना भी बुआना। वो बेचारा किस किस के जावे, किस किस की सही बधाई लेवे। बिल्कुल, मील बिल्कुल। पहले बंद होने लगे, लेबर चली जा जी, किसान को कैडा पड़े है। बिल्कुल। और ये जो अशोक जी बू है, उस टाइम तो खुद केला किसान भी काम ढूंढे हाँ। कि मुझे कुछ काम मिल जा। और जो एक दो भाई हाँ। हैं वे नियार के लालच पे मतलब गन्ना छिलाई करवाने आ जाओ। बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसे तो अकेला ये तो बीज भी इतना कम लगा है उस टाइम पे, और जड़ तक का बूझा बिल्कुल बिल्कुल। पेडी का ही बीज बू है इसमें। बिल्कुल। और उस टाइम किसान भाई आपस में भी ले लेंगे, तो उस टाइम कोई दिक्कत है नहीं। भाई मुझे तो ये दिखाई दे रहा कि अभी तक तो मैं मान रहा हूँ कि भाई यो हमने बराबर में गेहूं का बोया था। हाँ जी हाँ अभी जी। यो हमने पिछले 65 से 70 कुंटल का काट के मिल में डाल दिया। हाँ जी हाँ जी। पेडी इसके साथ होगी। फॉर्मूला वो भी ठीक है जो किसान भाई नु कहे ना कि 1 साल यो मिल में नहीं जाने का। लेकिन कहीं ना कहीं हिसाब लगा के देखियो, अगर आप ट्रेंच के किसान हो हाँ तो जी, हाँ। आपको वो वाला ही एवरेज पकड़ना, और वो वाला पकड़ा जाएगा असोज से, असोच से। क्योंकि गेहूं का खेत ही मारता है। अरे एक ट्रेंच के किसान इसमें एक चीज और भी तो बेनिफिट है। सितंबर में ये कटाई के टाइम पक तैयार हो जाएगा। उस टाइम रस वाले बाबूजी सितंबर का तो गन्ने की बहुत तकड़ी डिमांड है। रस में बहुत तकड़ी बहुत रस वाले उस टाइम पे, और कोल्लू वाले पागल हुए रहे हैं बिल्कुल। बिल्कुल मिलता नहीं गन्ना उस टाइम पे यो मान के चलो आप, जो आपकी पेडी है, हाँ जी। पेडी भी कच्ची रहे उस टाइम पे, कच्ची रहे, लेकिन यो ऐसा तैयार हो जा, पत्ती सत्ती तार दो इसकी। और वो टाइम इसका इतना बढ़िया है, किसान 5-5 कुंटल अपने आप काट दो। बिल्कुल। और मैंने कहा ठेले वाले और छोटे हाथी और ये ई रिक्शा ऐसी चल गई। बताओ अब हमारे सीजन में, अभी पिछला सीजन गया, बताओ जो भी हमारे ट्रेंच का गन्ना था क्या हाल रहा। बिल्कुल। एक का कुंटल का भी वो हाल रहा, पब्लिक का सिर पर धर के भागने को तैयार थे, हमें पहरे तक देने पड़े जंगल में। हाँ जी, हाँ जी, जो है बिल्कुल, ट्रेंच के गन्ने में समझो आप मेहनत ज्यादा है तो वो जाना भी ज्यादा पैसों में है। बिल्कुल। शुगर मिल ने अपना एक रेट तय कर दिया, बहुत अच्छी बात है। हमारे को हम भाई दूध आदे में हजारों साल ऐसे ही चले। बिल्कुल। लेकिन मैं फिर भी यो कहता हूँ बिल्कुल। कि जो ट्रेंच पे किसान जा रहे हैं, या वे अपने आप को कहीं ना कहीं अनसक्सेस मान रहे, वे गेहूं के गन्ने से डिस्टर्ब होते हैं। वो टाइम आपका सुनने का चल रहा, वो टाइम आपका पेडी कमाने का, स्प्रे करने का, और आपका जो है
गेहूं की फसल संगवाने का है, वो गन्ना बुआई का और गन्ना की मेहनत का है। हर ट्रेंच के किसान का जो एवरेज बिगाड़ता है वो गेहूं का गन्ना बिगाड़ता है। अब आ जाओ गेहूं का गन्ना कैसे बिगाड़ता है। बिल्कुल यो जब सब हुआ था ब्यात पे ही चल रहा, बिल्कुल ये जाडो में गायों ने भी खाया, तोड़ा, पूरा बर्बाद करा, कोई दिक्कत नहीं, और ज्यादा ही ब्यात हो गया। बिल्कुल हमें टाइम नहीं मिला, बढ़ रहा जी, पेडी से ऊपर ही ऊपर चल रहा। बिल्कुल गेहूं का गन्ने का जो टाइम है वो मोस्टली गर्मी का, सड़ी गर्मी का, घास का, और बुरी तरह से मतलब यो मान के चलो बरसात का कि उसमें वो सिंगल ही गन्ने रहेंगे। जो ब्यात फूट का होगा वो आगे मर जाना, भपके में मर जाना। बिल्कुल। अब एक भाई ने कहा जी मैं तो गेहूं का गन्ना बो के भी जो है रस में दे दूं। मका मील तो बंद हो जा, चल मन ने मान लिया लास्ट मई तक चल गया मील, लास्ट मई तक चल गया। तू जो गन्ना कब देवा है? जी मैं तो जून जुलाई में देख रहा हूँ। मगर जून जुलाई में देख रहा है? अरे परमात्मा से तो डर, उस टाइम पोगे सिर से ऊपर लिकट जा, पोगे सिर से ऊपर हो जा, काटे नुका जी वो मैं तो एक दोरे से कटवा के और डीसीएम में भरवा दूं। मगर तो तेरा कुट्टी मशीन बजाता होगा। हाँ, रस में जाता भाई झूठ बोलने का देखो पता चल जा, अगर मैं भी वीडियो में झूठ बोल रहा तो मेरा पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं सामने वाला समझ जाएगा झूठ बोल रहा। और फिर एक बात मान लो, हमने मानना जून में लोग बहुत रस का काम कर रहे हैं वे बुझवा में, लेकिन कारण ये है उसका वो एवरेज नहीं पकड़ पाता, वो एवरेज नहीं बढ़ पाता है। हाँ जी, हाँ जी। अब जहाँ इसके 5 और 6 गन्ने एक जगह चल रहे हैं और ब्यात अब भी निकल रहा, क्योंकि वो टाइम जो है ब्यात का ही चल रहा। और अभी गेहूं का गन्ना जमा भी नहीं। हाँ, गेहूं का गन्ने में एक चीज का मजा है, अगर आप अगले साल के लिए बीज बनाना चाहते हो, 1-1.5 बीघा, बड़ा किसान 5 बीघे, और जो घने बड़े लैंडलॉर्ड किसान है वे 10 से 20 बीघे गेहूं का गन्ना बोले, कोई दिक्कत नहीं, बीज हो जाएगा उनका। लेकिन उसे आप अपना एवरेज बनाने के लिए ना करें। और ट्रेंच में का किसान तो बिल्कुल भी चौड़े खुड्डों में गेहूं का गन्ना ना बोवे, बहुत उसके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसी वजह से वो डिस्टर्ब होता है कि उस टाइम वो उसमें जा रहा कुछ नहीं कर पाता। बहुत बढ़िया। तो भैया जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। किसान भाइयों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पूरी समझ में आई होगी। लाइक शेयर करें। और असोजी गन्ने में भाइयों आप सह फसली ले सकते हैं, जैसे कि आलू हो गया, सरसों होगी। सरसों का तेल जो है काफ़ी महंगा है, तो सरसों भी आप ले सकते हैं, तो आपको ये अच्छा उत्पादन दे के जाएगी। वीडियो पसंद आई हो शेयर करें जी, और जो लोग चैनल पर नए आए हो वो सब्सक्राइब करें। जो भी आपके विचार हो वो कमेंट करें। धन्यवाद, जुड़े रहें, नमस्कार।